हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने यूजीसी नेट पेपर 1 का इकाई 1, जिसमें हमें पढ़ना है शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जैसा कि इसमें हमें पढ़ना था शिक्षण के बारे में, तो हमें आज पढ़ना है शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत एवं उद्देश्य। तो शिक्षण का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य सीखने से है। शिक्षण एक त्रियागामी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। शिक्षण के दो अर्थ हैं। जिसे हम दो रूपों में देखते हैं, जैसे शिक्षण का संकुचित अर्थ और शिक्षण का व्यापक अर्थ। तो शिक्षण का संकुचित अर्थ इसका संबंध स्कूली शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उसके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, अर्थात शिक्षक अपने अनुसार बालकों को शिक्षा देता था। इसमें बालक के रुचियों एवं अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा शिक्षक केंद्रित न होकर बालक केंद्रित हो गई है, अर्थात वर्तमान समय में बालक के रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार शिक्षा दी। शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब शामिल कर लिया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है, अर्थात शिक्षण का व्यापक अर्थ वह है जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है। शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे कि एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण, स्वतंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण में हम देखते हैं कि इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक केंद्र बिंदु होता है। इसमें छात्र के सभी क्रियाओं का शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन एवं दिशा प्रदान किया जाता है। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में इस शिक्षण पद्धति को छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था कहा जाता है। इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों ही प्रमुख भूमिका में होते हैं। इस पद्धति में बालक पाठ्य वस्तु के संबंध वार्तालाप या अशाब्दिक क्रिया कर सकता है। स्वतंत्रात्मक शिक्षण। स्वतंत्रात्मक शिक्षण पद्धति को मुक्तात्मक शिक्षण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षण पद्धति नवीन शिक्षण पर आधारित है। इसमें बालक दबाव एवं बाधा मुक्त होकर सीखता है। इसमें शिक्षक छात्र की रचनात्मक प्रकृति को बढ़ावा देता है। शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु हैं: शिक्षक, शिक्षण, शिक्षार्थी एवं पाठ्यवस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अच्छा शिक्षण सहयोगात्मक होता है। अच्छा शिक्षण सुझावात्मक होता है। अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता है। अच्छे शिक्षण में बालक के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। अच्छे शिक्षण में बालक के कमियों को पता करके उनके दूर करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण की समस्याएं क्या क्या हैं? शिक्षण कार्य करते समय
एक शिक्षक के सामने निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। दूसरा नंबर, बालक एवं अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करने की समस्या, नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग की समस्या, व्यक्तिक भिन्नता की समस्या, कक्षा में अनुशासन की समस्या, कक्षा में उपद्रवी बालकों की समस्या, शिक्षण के माध्यम की समस्या, छात्रों के मूल्यांकन की समस्या। अब ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 नंबर ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा नंबर भावात्मक उद्देश्य, तीसरा नंबर क्रियात्मक उद्देश्य। अब शिक्षण के सिद्धांत हम देख लेते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिरुचि का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत, पाठ्य पुस्तक के चयन का सिद्धांत, व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।